हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनित गुरु। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बायो लिया है या फिर जो बायो लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा अपना मन बना लिया है कि हाँ इस बार हमको बायोलॉजी ही लेनी है, ठीक है, यानी कि पीसीबी पे जाना है, ठीक है, पीसीएम चूज नहीं कर रहे। आगे जाके हम क्या करेंगे, हमें डॉक्टर फील्ड में जाना है, हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है हमको, सर्जन बनना है हमको, या फिर जो भी आपने सोचा होगा, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, तो आप वहां पे कैसे पहुंच सकते हो। तो आपने बहुत नाम सुना होगा, नीट का एग्जाम देना है हमको, है ना, नीट टफ आता है, नीट का एग्जाम देंगे हम, ठीक है। तो नीट है क्या और कौन से बच्चे नीट में अपीयर हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम देने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सही क्वेश्चन करेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कितने मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे अब आप क्लास 11th में जंप करने वाले हैं या आप ऑलरेडी क्लास 12th में है या फिर 11th में, सारे बच्चों के लिए जिनके पास बायो है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं नीट के बारे में। अब देखो, नीट के बारे में तो सबको पता है ना, किसी से भी पूछ लो कि नीट क्या है, हर कोई आपको बता देगा कि भाई अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। बट नीट का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले मैं आपको नीट का फुल फॉर्म बता देती हूँ भाई, क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो भाई नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कौन ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है ये आपको पता होना चाहिए, एक साल में कितने बार ये टेस्ट होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कितने बार होता है, एक बार होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हम कंडक्टेड बाय के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो नीट का एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये कंडक्ट करवाता है एनटीए। एनटीए बोले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एंड नीट का एग्जाम कंडक्ट करने के बाद आप किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप सबने देखो एमबीबीएस तो सुना ही होगा, है ना, हम तो भाई एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस ही एक इकलौता यहाँ पे कोर्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला हो गया आपका एमबीबीएस, फिर है बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सारी चीजें ना नंबर पे डिपेंड करती है। भाई आपका पूरा जो पेपर है वो 720 नंबर का होता है एंड 720 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हैं उस पे आपको फिर ये कॉलेजेस वगैरह ये सब डिसाइड करके मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। एंड ये एक इकलौता ऐसा मेडिकल फील्ड का टेस्ट है। देखो इसके अलावा आप किसी भी अगर एग्जाम में अपियर होते हो, ठीक है, तो हर एक डेजिग्नेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये एक इकलौता टेस्ट है, ठीक है, कि आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको नीट क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जरा पर्पस ऑफ नीट, ठीक है। तो हमने नीट दे दिया, भाई हमारा पर्पस क्या है कि हम क्यों नीट का एग्जाम दे रहे हैं, राइट। सो बेसिकली ये एक मेडिकल फील्ड का टेस्ट है जो हमें क्या क्या करने में हेल्प करेगा, बताओ। इंश्योर मेरिट बेस्ड टेस्ट होगा, भाई आपके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाओगे कि भाई आप किस में एडमिशन ले रहे हो, आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हो, बीडीएस में एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई अदर मेडिकल कोर्सेज में आप खुद को एनरोल करा रहे हो, ठीक। एंड इट मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन द मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। ये अभी मैंने आपको बताया था इकलौता टेस्ट है ये, ठीक है। एंड यहां से आप अलग अलग जगह एडमिशन ले सकते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। सो बेसिकली ये आपका ऑफलाइन पैटर्न में होता है, पेन पेपर पैटर्न में होता है, ओएमआर शीट में आपको गोले भरने होते हैं, ठीक है। एंड ड्यूरेशन कितनी होती है बेटा, 3 घंटे होते हैं, यानी कि 180 मिनट मिलेगा। और
क्वेश्चन भी आपको टोटल 180 ही मिलते हैं, तो 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, यानी कि सीधा सीधा मान के चलो तो एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। अब देखो आपको भी पता है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उनमें कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे न्यूमेरिकल की अगर हम बात कर लें कि फिजिक्स में भाई न्यूमेरिकल आ गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल आ गया है, तो वहां पे आपका टाइम चला जाता है, तो आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपना टाइम मैनेज कैसे करेंगे, तो देखो इस एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको न जाने कितनी बार ऐसा एग्जाम का माहौल बनाना पड़ेगा जहां पे आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे नीट के, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ओके, नाउ टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 180 क्वेश्चंस होंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम कंपलसरी है, आपको करने पड़ेंगे एंड टोटल 180 क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 720 नंबर है, यानी कि ये जो आपका नीट यूजी का एग्जाम होगा वो 720 नंबर का होगा। ठीक, नाउ अब देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, तो फिजिक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 45 क्वेश्चन मिलेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 180 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 180 मार्क्स का होगा। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या होता है, आपको इसमें 2 पार्टीशन हो जाते हैं, वन इज बॉटनी एंड सेकेंड वन इज जूलॉजी। ठीक है, तो इन दोनों में से 45 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, 45 + 45 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल क्वेश्चन 90 हो गए और 90 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है, 360 मार्क्स। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें भाई अगेन आपका पेपर कितने नंबर का हो गया, तो 720 नंबर का हो गया। ठीक है, हमने पेपर दे दिया, कितने नंबर पे पासिंग है, क्या इसका नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, ये भी हमको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किया आपने, एक क्वेश्चन बेटा अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, तो आपका 1 नंबर कटेगा। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके कोई ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, राइट। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज रहेंगे और हर एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो आपकी नेशनैलिटी यहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए, इंडियन, ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन है, एनआरआईज है, ओसीआईज है, पीआईओएस है, ठीक है, फॉरेन नेशनल है। तो ये सारे के सारे नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करें तो बेटा यहाँ पे आपकी मिनिमम एज के बारे में बताई गई है, मैक्सिमम आप कितने भी हो सकते हो, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे कोई बात नहीं कही गई है कि मैक्सिमम आपकी एज कितनी हो सकती है, बट मिनिमम एज यहाँ पे आपको कितनी बताई जा रही है, 17 ईयर, यानी कि अभी आप 2026 का पेपर दोगे, ठीक है, मई में, तो तब तक आप कितने साल के होने चाहिए, 17 साल के होने चाहिए एज ऑन December 31 ऑफ द एडमिशन ईयर। तब तक आपको 17 साल का होना पड़ेगा। अगर उससे कम होते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक, तो मेक श्योर कि आपने अपनी एज हर जगह सही भरी हो, ठीक है, एंड आपके अपने एज के हिसाब से आप इस बार नीट के लिए एलिजिबल हो, राइट। एंड मैक्सिमम एज तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि भाई मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप एक बार पेपर दो, 2 बार दो, 10 बार दो, 15 बार दो, तो ऐसा बच्चे करते हैं। ठीक है, नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स या तो आप 12th में होने चाहिए इस बार, या तो आपने 12th पास कर लिया होना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी जो आप हो 12th आपका फाइनल की तरफ बढ़ना चाहिए, या तो आपने 12th क्लियर कर लिया होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में 10+2 में, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, बायो नहीं है तो आपके पास बायोटेक होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अगर सब्जेक्ट है आपके पास तो चलेगा, साथ ही साथ इंग्लिश भी। एंड कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्लास 12th आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप क्लास 12th में अभी है, ठीक है, तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्किंग इन क्लास 12। अब आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पेपर को देने के लिए, ये तो आपको बता दिया कि आपके पास भाई पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। बट उस पीसीएम में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए नीट का एग्जाम देने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल हो, ठीक है, अगर आप जनरल हो तो आपके 12th में 50% मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी है तो 40%, जनरल पीडब्ल्यूडी है तो 45%, ओबीसी एसटी और एससी पीडब्ल्यू है तो 40%। मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए, मैक्सिमम तो फिर कितने भी होंगे, ठीक है। एंड अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ना जो ड्रॉपर्स होते हैं 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपके साथ जाके इस एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक, क्लियर। नाउ अब बात करते हैं भाई कंपटीशन क्या है। आप देखो, आप अपने लिए सोच रहे हो कि आप एक कैंडिडेट हो, लेकिन आप ही के जैसे पता नहीं कितने कैंडिडेट्स होंगे जो इस एग्जाम में अपीयर होंगे, राइट, जो इस एग्जाम में अपीयर होंगे। जैसे कि अगर हम 2025 के बारे में बात करें तो लगभग 22,76,069 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सोच रहे 22 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन अपीयर कितने बच्चे हुए, अगेन फिर भी 22 लाख बच्चे अपीयर हो गए, है ना। इतना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। देखो 22 लाख में से आप वो एक बच्चे हो, ठीक है, जिसको अपनी रैंक बनानी है, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो हर कोई, देखो कितने लाख में, मिनिमम यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 15 लाख। गिरी से गिरी कंडीशन में 2021 में 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और प्रीवियस ईयर 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। और इस बार मेरे ख्याल से और ज्यादा ये जो रेशियो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जितनी मेहनत कर सको उतनी मेहनत करनी है आपको, राइट। तो ये हमारे पिछले 5 साल का रेशियो है, ठीक है, पिछले 5 साल में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, ओके। नाउ बात करते हैं यहाँ पे मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे। हाँ 720 का तो पेपर हो गया। अब उस 720 के पेपर में हमको कितने मार्क्स चाहिए ताकि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और कितने मार्क्स पे हमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया कोटा कितना लगता है 15%, और अगर हम स्टेट कोटा के बारे में बात करें तो वो हमारा 85% होता है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो 15% कोटा लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 620 से 680 नंबर लाने पड़ेंगे आपको, कितने में से, 720 में से, ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी हो तो 600 से 650, एससी एसटी होंगे तो आपको 480 से 550 के बीच में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड टॉप कॉलेजेस लाइक यहाँ पे क्या है, एम्स वगैरह, उसमें आपको 680 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो, ठीक है। स्टेट कोटा के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 580 to 630 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 560 to 600 एंड एसटी एससी के लिए 420 to 500 होने चाहिए। ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, यूपी, दिल्ली, ठीक है, इनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, ठीक है। अगर आपको एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, तब आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, जनरल के लिए 450 से 550 इतने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 350 से 450 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये और भी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेफ साइड अगर मैं कहूं कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए, ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको लाना है तो आपको हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो 670 प्लस लेकर आने पड़ेंगे आपको नंबर, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए भाई स्टेट वाइज तो 600 प्लस लाने पड़ेंगे। प्राइवेट की अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड तो 500, और मैनेजमेंट, प्राइवेट मैनेजमेंट की बात करें तो 400। तो सीधी सी बात है, जितना आप मेहनत कर सको, देखो ये नंबर आप डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, ठीक है, और अपने लिए बेस्ट ही सोचो। ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है हम 600 नंबर लेकर आ जाते हैं और फिर हमारा हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। आपको अपना टारगेट 720 में से 720 का रखना है, ठीक है। अब वो कितने आ रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर आप अपना गोल हाई रखोगे, ठीक है, तब जाके बात बनेगी, राइट।
नाउ अब आपने भाई एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर मैं अभी ऐसे बता दे रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसको बहुत डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कोई सा भी इसमें से ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर आपका रिजल्ट वगैरह आ गया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी। देन आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो सारी चीजें देखो, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्ट टू कॉलेज विद डॉक्यूमेंट एंड पे एडमिशन फीस, तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर फर्स्ट कट ऑफ में आपका नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नहीं आता है, तो वापस से आप ये प्रोसीजर क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे, ठीक है। राउंड 2 के लिए आप पार्टिसिपेट करेंगे फिर, ओके। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है, ओके, इस तरीके से काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से आपको सारी की सारी बेसिक जानकारी दे दी है, जो एक क्लास 11th की, क्लास 12th की, यानी कि जो भी बच्चा नीट में पहली बार अपीयर होने जा रहा है, क्यों अपीयर हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई हो, है ना, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो बेटा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी आपको किसी भी एग्जाम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दो अपनी।